कविता का शीर्षक है माँ कह एक कहानी। माँ कह एक कहानी कविता के रचयिता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इस कविता में बालक राहुल अपनी माँ यशोधरा से एक कहानी सुनाने की जिद करता है। संवाद शैली में यह कविता अत्यंत भावपूर्ण है। बच्चों, अब कविता की पंक्ति को ध्यान से देखो। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। राहुल अपनी माँ यशोधरा से कहता है, माँ एक कहानी सुनाओ। माँ बोलती है, तू मुझे नानी समझ लिया। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी। फिर राहुल माँ से कहता है कि दासी का कहना है कि तुम मेरी नानी की बेटी हो। बार बार राहुल अपनी माँ से हट करता है कि मुझे राजा या रानी की कहानी लेट कर ही सुनाओ। तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी। हाँ माँ यही कहानी। यशोधरा कहती है, हे पुत्र तू हट करता है तो सुन। एक दिन सुबह बगीचे में तुम्हारे पिता भ्रमण कर रहे थे। वहाँ फूलों की सुगंध चारों ओर फैली थी। इतना सुनकर राहुल कह उठता है, हाँ माँ मुझे यही कहानी सुनाओ। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंदु झिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले थे और उन पर ओस की बूंदें झिलमिला रही थी। हवा के हल्के हल्के झोंके चल रहे थे, तालाबों में पानी लहरा रहा था। हाँ हाँ माँ यही कहानी सुनाओ। गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से। गिरा बिद्ध होकर खग शर से, हुई पक्षी की हानि, हुई पक्षी की हानि। करुणा भरी कहानी। पक्षी कलकल की आवाज़ करते हुए गा रहे थे। उसी समय अचानक नुकीले तीर से घायल होकर एक हंस नीचे गिरा। उसके पंख घायल हो गए थे। यह कहानी बहुत ही करुणा भरी थी। चौकुनाव ने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्ध का मानी, लक्ष्य सिद्ध का मानी। कोमल कठिन कहानी। चौंक कर उन्होंने उसे उठाया। पक्षी को लगा कि उसने नया जन्म पा लिया हो। थोड़ी ही देर में शिकारी अपने अचूक निशाने पर खुश हुआ और आ पहुंचा। उसे अपने लक्ष्य पर बहुत घमंड था। यह कहानी कोमल और कठोर भावनाओं वाली है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग भक्षी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी। आखेटक ने घायल पक्षी पर अपना अधिकार जता चाहा, लेकिन तुम्हारे पिता उसकी रक्षा करने वाले थे। तब मांस खाने वाला वह व्यक्ति उसे वापस करने की जिद करने लगा। इस प्रकार कहानी आगे बढ़ चली। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी। व्यापक हुई कहानी। दयालु और निर्दय में कहा सुनी होने लगी। दोनों ही अपने अपने विषय पर तर्क कर रहे थे। जब बात राज्य के न्यायालय में गई तो सभी लोगों ने इस कहानी को सुना, जाना और कहानी व्यापक हो गई। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूँ तेरी वाणी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। यशोधरा राहुल से कहती है, बेटा तू ही इसका निर्णय कर। न्याय किसकी तरफ होना चाहिए, तू निर्भय होकर बता दे कि जीत किसकी होनी चाहिए। मैं तुम्हारा भी न्याय सुनूं। राहुल कहता है, मैं क्या बोलूं, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी। तूने गुनी कहानी। यदि कोई अकारण बिना अपराध के किसी को मारे तो क्या दूसरे को उसकी रक्षा नहीं करनी चाहिए।
मारने वाले से रक्षा करने वाला बहुत महान होता है। न्याय सदैव दया का पक्ष लेता है। इस पर माँ कहती है कि तुमने कहानी के मर्म को समझा। और इस कहानी में माँ यशोधरा अपने पुत्र राहुल को गौतम बुद्ध की कहानी सुना रही है।